Hey guys and welcome back to this video. So let's get started with the last episode of Basics Next.js क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया विद हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। अब से हम फोकस करेंगे कि प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा और इससे पहले हम फोकस कर ले कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर कर देते हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स होंगे आपके मन में और वो सारे डाउट्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले जो है हम अपना लास्ट स्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट का एक पेज बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा index.tsx। ओके, देखो ये भी एक तरीका है जिसको हम कर सकते हैं। तो sfc एंड ये लिख दो कॉन्टैक्ट या ओके। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो बहुत ही बेसिक है जिसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे। इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बेहद सिंपल फॉर्म बनाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक इस तरीके से रिटर्न कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सबसे पहले इंटरफेस फॉर द props। okay, so like that props। तो props के अंदर तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कंट्रोल एक्स एंड यप यहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे props एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए भी अगर आपके पास react.app से आप लिखोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे props का यूज़ कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ओके, नेक्स्ट बात है यहाँ पे हम लोग जो है एक फॉर्म डेटा बनाएंगे। तो फॉर्म डेटा मतलब कि क्या हम फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करें। फिलहाल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेम एंड ईमेल को एक्सेस कर पाऊँ। तो उस केस के अंदर नेम एंड ईमेल के केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड इस यूज स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा। लेकिन यार मतलब यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ नेम विच इज़ उप्स name is equals to the empty string and the email which is the empty string। सो इस केस के अंदर यूज स्टेट को पता है कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर मुझे डेडिकेटेड होना है तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैं क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इंटरफेस फॉर्म टाइप with the help of this name will be the string, email will be the string, right। तो इससे मैं मोर स्पेसिफाइड हूँ कि मुझे कौन सा डेटा एक्सेप्ट करना है फॉर्म टाइप। ओके, ग्रेट, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फॉर्म बना लेंगे। तो फॉर्म बनाना बेहद ही आसान है हमारे लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उप्स या आई डिड क्वाइट अ बिट मिस्टेक्स या इनसाइड द फॉर्म हमें यहाँ पे बनाना है एक डिवीजन टैग जिसके अंदर होगा एक लेबल। अब लेबल के अंदर तो हम क्या एक्सेप्ट करें, पहले तो हम नेम एक्सेप्ट करेंगे, लेबल या लेबल, राइट, लेबल या। और दूसरी चीज़ है वो है इनपुट। इनपुट के अंदर हमें कोई सारी चीज़ एक्सेप्ट करें। पहला है टाइप, सो टाइप होगा हमारा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के बाद हम लेंगे आईडी। वो आईडी होगी आईडी होगी नेम एंड देन नेम विल बी द नेम, राइट। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं तो आप ना दे तो बेहतर है। इसके बाद मैं लिखूँगा वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास फॉर्म डेटा है डॉट नेम, तो इसकी एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर हमें चेंज करनी होगी वैल्यू तो क्या करेंगे, चेंज करनी होगी वैल्यू तो हम यहाँ पे ऑन चेंज लिख सकते हैं। ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से ई। अब ई को कहाँ पे सेट करना है, ई के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर यहाँ पे एक तो मुझे सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू दी डॉट 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 फॉर्म डेटा, और उसके बाद मुझे इस तरीके से जो है यहाँ पे लिखना होगा डेडिकेटेडली नेम एंड द नेम विल बी सो यहाँ पे लिखूँगा मैं डायरेक्टली नेम एंड द नेम विल बी द वैल्यू। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो इसके अंदर हमारी वैल्यू होंगी, लेकिन अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज इसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा शायद, या राइट।
तो कुछ इस तरीके से। लेकिन इसे हर बार रिपीट करने से बेहतर है कि मैं चाहूँगा कि मुझे जो है ये एक पर्टिकुलर फंक्शन मिले, क्योंकि नेम की जगह पे अगर मैं अभी हमारा नेम की जगह पे नेम है लेकिन ईमेल हो सकता है, राइट। तो उस केस के अंदर हमें इसे मैच्योर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ, हैंडल चेंज। अब हैंडल चेंज के अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा ई के अंदर मैं लिखूँगा अब हमें पास ई तो मिल रहा है। अब इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम एंड वैल्यू। तो नेम एंड वैल्यू अब कहाँ से आएंगी? तो जैसे हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को देखा, ई डॉट टारगेट के अंदर हमारे पास नेम एंड वैल्यू दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है। सो ई डॉट टारगेट, उप्स, हाँ, तो ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा सेट फॉर्म डेटा, और सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैं लिखूँगा डॉट 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 पुराना फॉर्म डेटा वैसा का वैसा रहेगा, जो चेंज करना है वो है नेम, और हमें करना है इस वैल्यू को ऐड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो एक जगह पे एरर आ चुका है कि ई, तो ई डॉट क्या है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली हैंडल चेंज को लिखूँ, तो अब ये देखो एरर, ई आखिर एनी क्यों है, मतलब ई की जगह पे मुझे एक्चुअल में क्या मिलने वाला है ये हमें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि हमें ऑन चेंज करना है, तो मतलब एक चेंजिंग इवेंट है, राइट। तो मतलब कुछ इस तरीके से जो है हमें ई को भेज रहे हैं हम लोग, लेकिन ई यहाँ पे एक चेंजिंग इवेंट है। सो चेंजिंग इवेंट के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप लिखोगे चेंज इवेंट। ओके, अगर मैं मोर स्पेसिफिक वे में बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पुराना थोड़ा सा पीछे जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पे आप ई देख सकते हो कि ई की जगह पे क्या है, चेंज इवेंट। वेट वेट वेट, यहाँ पे चेंज इवेंट इनपुट है, तो इसको ही बस आपको कॉपी करना है। हाँ, यही एक बेहतर चीज़ हो सकती है, इजी तरीका, ठीक है। तो ई डॉट चेंज इवेंट एंड यस, बट आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन यूज़ इट, राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसका यूज़ किया। अब यहाँ पे बस आपको यहाँ पे लिखना है हैंडल चेंज, राइट। तो जिससे कि आपका काम हो गया। ओके, नेक्स्ट बात है हमारे डिवीजन टैग के ऊपर। सो इस डिवीजन टैग के अंदर सिंपल सी लेबल, आई एम जस्ट मिसस्पेलिंग लॉट मोर थिंग्स, label, and inside label I will put email, and yeah, let's copy this up and paste it there. And inside that type, what we can do, we can say email, and then the id will be the email command, okay, email, and the name will be the email, because name के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, because email is important। तो यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे email, एंड या हैंडल चेंज वैसा का वैसा रहेगा, राइट। अब चलते हैं अपने बटन के ऊपर। तो बटन बहुत ही सिंपल है, बटन को बस हमें टाइप देना है सबमिट का। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव इट। ओके, अब हमें फॉर्म के ऊपर आते हैं। अब फॉर्म को हैंडल करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्म की जगह पे अगर मैं लिखूँ ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू ई, एंड देन लाइक दिस वे। बट अब मुझे ये जानना है कि ई के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि फॉर्म इवेंट रिटर्न हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे एक बना लेंगे कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म इज इक्वल्स टू व्हाट वी गॉट एन ई वैल्यू। बट एक चीज़ याद रखना कि हमें जो है यहाँ पे इसको ऐड करना है, लेकिन उसके साथ साथ ई जो है वो एक फॉर्म लेके आ रहा है, मतलब फॉर्म लेके आ रहा है। सो दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो फॉर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। देखो ये टाइपस्क्रिप्ट का मज़ा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्री बिल्ट इन मिल जाती है अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप क्या चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर्म डेटा, ठीक है, सेव। और इसकी जगह पे लिख देते हैं एक हैंडल फॉर्म, या सेव इट। लेट्स गो फॉर दिस एंड लेट टेस्ट दिस आउट। ओके, बहुत ही क्विक वीडियो है एंड अच्छी तरीके से आपके समझ में आ चुका होगा। So name will be the Sanket, email will be this, and submit. Let's go for the inspect mode. Inspect, and let's see. Yeah, then we got an object where we will get the data, right? तो इस तरीके से जो है हमने बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। साथ ही मैंने एक चीज़ का थोड़ा बहुत सा ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हम अगली वीडियो में हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इससे आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से नेक्स्ट चीज़ का आप इस्तेमाल कर पाओगे। इसके साथ साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट की भी बात करेंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट किस तरीके से नेक्स्ट जेस के अंदर किया जाता है। बस मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट का ओवरव्यू देना चाहता था। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंस चुके हो जहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट मतलब एक मैंडेटरी बन चुकी है,
उसके इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत से अफ्रेड नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मैंने यहीं पे कर दी है। अब बस आपको यूज़ करना है टाइपस्क्रिप्ट का, और आपको पता है कि टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इनसाइड रिएक्ट एंड इनसाइड नेक्स्ट.जेएस, राइट। रिएक्ट के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इजीली उसको देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नहीं मिल जाता है तो भी आप मेरे चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा, राइट। तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ठीक है।